नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर 4 जो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं संस्कृत के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो में जो है वो हमारे साथ आप अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें ताकि आपके लिए जो है बेहतर हो सके। इसमें देखिए अवधि जो है वो 2.5 घंटे की रहेगी। पूर्णांक जो है 80 नंबर का होगा। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश जो हैं वो आपके सामने होंगे। वह सभी प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं। पहला प्रश्न है कि उद्विग्ना पदे पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। उद्विग्ना इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपने उत। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उत। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुत्री अस्ति चेद हंतव्या। अब रेखांकित पद जो है हंतव्या, इस रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इस पद में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो हो जाएगा तव्यत। कौन सा हो जाएगा? तव्यत। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, जहां पे तव्य शेष रहता है वहां पे तव्यत प्रत्यय होता है। चूंकि यहाँ पर जो ये है वो स्त्रीलिंग का प्रतीक है तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गया, तो इस प्रकार तव्यत प्रत्यय हो गया। आगे हम देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। सदा पवर्णाम उत्सवानाम धरेयम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। तो यहाँ पर सर्वनाम पद जो है वो है इयम। सर्वनाम पद क्या है? इयम। अब आप सोच रहे हैं सर इयम तो इस वाक्य में है ही नहीं, तो आप देखिए धरेयम है तो इसका विच्छेद हो जाएगा धरा धन इयम। धरा धन इयम। तो इस प्रकार जो है उसमें इयम जो है वो सर्वनाम हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहारम करोति अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम अस्ति। तो इसमें जो है अव्यपद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सदा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है अर्थिन केव्य विमुखा न यान्ति। तो इसमें आंसर हो जाएगा वृक्षेभ्य। इस प्रकार छठा प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो इसमें हो जाएगा काल परिवर्तनेन। ठीक है। इस प्रकार सातवां प्रश्न है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति पाठस्य मूल रचनाकार क अस्ति। इस पाठ के जो मूल रचनाकार है वो कौन है? तो इसमें हो जाएगा विष्णु शर्मा। आठवां प्रश्न है कि आर्यभट्टस्य वेद्यशाला कम निक्षा आसीत। आर्यभट्ट की जो वेद्यशाला थी वो किसके पास में थी? तो ये हो जाएगी पाटलिपुत्र के पास में। ठीक है। ये 8 प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप हैं, इनको हमने आपसे शेयर किया है। अब नवा प्रश्न है कि विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुते। ये विशेष विशेषण का मिलन है, मेल है, वो आपको यहाँ पे करना है। जैसा मैंने आपके यहाँ पर ये दर्शा रखा है उस हिसाब से आपको परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है। आप इसमें जो है आपके जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उसमें लिखना है। जैसे आपके रिक्त स्थान पहला दे रखा है ये वाला, तो इसमें लिखना है सुकुमारा। इसमें लिखना है सुकुमारा। अब ये सुकुमार जो है वो किससे मिला हुआ है? भारत जनता। तो इसके सामने लिखना है भारत जनता। समझ रहे हैं यार? ठीक है। इसी प्रकार सहजा है वो हो जाएगा प्रकृति से। इस प्रकार विश्वस्मीन है वो हो जाएगा जगति से। इस प्रकार घ है समझ से, तो ये हो जाएगा संसार से। इसी प्रकार 10वां प्रश्न देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है कि उचित क्रियापदानि मंजुषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए इसमें 4 शब्द रखे हैं आसन, यास्यामि, नश्यति और कुर्वन्ति। तो सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे यास्यामि है तो वहाँ पे जो है जहाँ पे अहम लगा हुआ है वहाँ पे यास्यामि आ जाएगा। जहाँ पर एक वचन है वहाँ पे नश्यति आ जाएगा। जहाँ बहुवचन है कर्ता वहाँ पे कुर्वन्ति आ जाएगा। बाकी एक वचन जो उसमें आ जाएगा। देखते हैं सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। अब सर्वा सर्वे सर्वे सर्वा सर्वे, तो ये बहुवचन है। ठीक है, सर्व शब्द का, तो इसमें कुर्वन्ति। इसी प्रकार लुब्धस्य नश्य यश नश्यति। इसी प्रकार हो जाएगा अहम द्वितीयम बिलम। अब देखिए अहम आ गया तो मी वाला पद, तो यास्यामि। इसी प्रकार पूरा ते बहुप्रथिता आसन। ठीक है। आपको ये वाला जो 10वां प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में करना है। यहाँ पे कै लगाना है कै, और ये वाला वाक्य पूरा लिख देना है। इसी प्रकार ख लगाना है
और यहाँ पे जो ये है ये वाला पूरा वाक्य लिख देना है। ऐसे गए लगाना है और ये वाला लिखना है और ऐसे चारों वाक्य आपको उतार देने हैं। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न जो है वो आपके ये बता रहा है कि जो प्रश्न निर्माण है, ये प्रश्न निर्माण जो है आपको करना है। यहाँ पर देखिए, रेखांकित पदम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। प्रदेश में, इस प्रदेश में हस्तशिल्प बहुत हैं। तो हस्तशिल्पानाम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा केशाम। बाकी जो शब्द है उसको आप ऐसे कैसे लिख देंगे, प्रदेशे अस्मिन, बस जो अंडरलाइन कर रखा है इसकी जगह आपको केशाम लिखना है, बाकी वो आपको ऐसे कैसे इस खाली स्थान में आपको उतारना है। ख है अंबिका क्रोड़े उपवस्ती। जहां पे भी जगह आ जाती है, जगह का कोई नाम आ जाता है या जगह का बता दिया जाता है स्थान में, क्रोड़े का मतलब होता है गोद में, तो वहां पर हमेशा जो है वो कुत्र प्रयुक्त होता है। तो यहां पर अपन जो है वो कुत्र प्रयुक्त कर देंगे। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है कि कोष्टक दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। एवं द्वितीयम खालिस्तान प्रति यास्यामि, तो बिलम प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार नमः, नमः के योग में हम पूर्व में बता चुका हूँ, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरुवे। इसी प्रकार शिक्षक है खालिस्तान क्रोध्यति, तो शिक्षक छात्र पर क्रोधित होता है या छात्र के लिए क्रोधित होता है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय, इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो छात्रा है। इसी प्रकार कर्ण है अंग विकार की, जहाँ पे बात की जाती है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर नेत्रेण हो जाएगा। आपको इन वाक्यों को 12वें प्रश्न को भी आपको इन चारों रिक्त स्थान पर आपको भरना है। इस प्रकार 13वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद या संधि युक्तम च कुरुत है, को अभूत है, तो क विसर्ग धन अभूत। इसी प्रकार अत्र धन एव, तो इसमें हो जाएगा अत्रे। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है कि तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सदैव प्रचलति। अत्र रेखांकित पदो विशेष्य विशेषणम जो पदम पृथक कुरुत है। सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पे शुरू में आपके जो दे रखा है पद वो तो हो जाएगा विशेषण, जो बाद वाला दे रखा है वो हो जाएगा विशेष्य। सीधी सिंपल सी बात है, जो पहले पद दे रखा है वो विशेषण, जो बाद में दे रखा है वो विशेष्य। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि विशेषणम स्वकीयम, विशेष्यम अध्ययनम। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित है। अब देखिए, अब आपको मैं फिर से बता देता हूं, एक पद की बात कर रहा है, केवल एक पद की। एक पद का मतलब है जैसे आपका नाम क्या है, रमेश, केवल ये लिखना है रमेश, ये नहीं लिखना है कि मेरा नाम रमेश है। एक उदाहरण बता रहा हूं, जिसमें पहला है मधुमक्षिकाम किम जनयति। अब मधुमक्खियां क्या उत्पन्न करती हैं, तो माधुर्यम मतलब मधुरता या शहद, तो माधुर्यम। इस प्रकार सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम, कीदृशम कर्म समाचरेत, मन पूतम। इसी प्रकार जो है महान गणितज्ञ ज्योतिषिच्य के अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में आपको कहता है कि पूर्ण वाक्य में जो है वो आपको उत्तर देना है। इस पूर्ण वाक्य में जो है वो आपको पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है वृक्षणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति, तो इसमें हो जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति। इस प्रकार ख है चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन वने जालम विस्तारितम। इसी प्रकार है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। इस प्रकार घ है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते। अब कहाँ पर किया जाता है इनका, तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग प्राय आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। ठीक है, ये आपको आपकी किताब के प्रश्न है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और मॉडल पेपर को पूरा अंत तक देखें। इन मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न जो है वो रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो 17वां प्रश्न देखते हैं। मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत। मंजूषा में जो उचित संज्ञा पद हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। जैसे भगिन्य है, गजदरा है, गीतई है, राज्यानी है। तो इसमें देखिए खालिस्तान वास्तुकार, अब वास्तुकार कौन होते थे, जो मकान बनाने वाले थे, गज नापने करने वाले होते थे, तो इसमें हो जाएगा गजधरा। इस प्रकार है अस्माकम देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। इसी प्रकार है कि इमा सप्त भगिन्य सन्ति। इसी प्रकार है मम गीतई मुग्धम समम जगत। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर आप जो है इन चारों रिक्त स्थानों में ये आप इनको लिख देंगे क्रम वाइज।
ठीक है, चारों को यहाँ पर इन रिक्त स्थानों पर आपको उतारना है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं, ये 4 नंबर का होगा, खंड स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाने का। तो इसमें आपके जो है, आप जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, खालिस्तान वाले जो भी हैं जैसे क हैं तो यहाँ पर क लगाएंगे, ये वाला यहाँ पर उतारेंगे पथी पाषाणा, पथी पाषाणा। फिर सामने जो इससे मिलान है जैसे विषमा प्रखरा, तो यहाँ पर आप जो है इसके सामने लिख देंगे विषमा प्रखरा। इसी प्रकार जो है हिंसा पशवय, तो ये है परितो घोरा। इस प्रकार है सुदुष्करम खलु, तो इसका मिलान है यद्यपि गमनम। इस प्रकार जहीति भीति, तो भज भज शक्तिम। ठीक है, तो 19वां प्रश्न है, प्रश्न पत्र आदि अतिरिक्तम पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखत। अब इसमें 2 श्लोक जो है वो आपको मन से लिखने हैं। अब मन से लिखने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 7 में जो श्लोक आपने पढ़े हैं वो आप श्लोक यहाँ पर लिख दें। यहाँ कक्षा 8 में ही आपके पाठ्य पुस्तक में जो श्लोक वाला पाठ है उन श्लोकों में से आपको 2 श्लोक लिखने हैं। परंतु आपको मैं यहाँ सजेस्ट, जैसे पूर्व मॉडल पेपर में बता चुका हूँ, कम से कम 4 श्लोक आपको याद करने हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि सर 4 श्लोक क्यों याद करने के लिए बता रहे हैं? पूर्व में मैं बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। आपके 3 श्लोक जो है वो हिंदी अर्थ करने के लिए आते हैं, हिंदी भावार्थ करने के लिए आते हैं। अगर आपने 2 श्लोक याद किए हैं और वही 2 श्लोक जो है वो हिंदी अर्थ में आ गए, तो आप जो है वो 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप खो बैठेंगे। इसीलिए जो है वो 4 श्लोक याद करें, कम से कम 2 श्लोक जो है वो उसमें आ जाएंगे, तो 2 श्लोक आपके रिजर्व में रहेंगे और इस प्रकार आप जो है वो 19वां प्रश्न हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न जो है वो आपको कह रहा है कि चित्र को देख करके मंजूषा में पदों में जो प्रयुक्त 4 जो वाक्य हैं उनको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसमें है दीपान दीपावली पर्व मिष्टान्नम पिता। अब देखिए पहला है अस्मिन चित्रे दृश्यते, ये चित्र का जो दृश्य है वो किसका दिखाया गया है? तो ये चित्र का दिखाया गया है। अगर आपको चित्र में समझ में नहीं आता है तो इसमें कुछ मंजूषा में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उस त्यौहार वगैरह या उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे दीपावली पर्व के बारे में है, तो दीपावली पर्व। चित्रे माता पिता पुत्री पुत्रश्च दृश्यन्ते, यहाँ पर चित्र में माता पुत्री पिता और पुत्र दिखाई दे रहे हैं। दीपावली जना स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलति, और दीपावली पर लोग जो है अपने घरों में दीपक जला रहे हैं। इस प्रकार चौथा है रात्रौ सर्वे प्रसन्नता पूर्वक मिष्टान स्फोटनान च वितरन्ति। ठीक है, ये अंतिम जो बच गया वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। इसके अथवा में आता है ये प्रश्न, ये आपके 4 नंबर का आता है और वो ऊपर वाला प्रश्न भी जो है वो 4 नंबर का आता है। सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जो हैं ऊपर ये वाला प्रश्न न करके और ये ऊपर वाला प्रश्न कर दें। नीचे वाला प्रश्न कह रहे हैं मंजूषाएं लिखिताम शब्दानाम सहायता कथा लिखित है, ये मंजूषा की सहायता से कथा आपको लिखनी है। अब चूंकि ये आपको खालिस्तान दे रखा है तो यहाँ पर ये पूरी कथा आपको उतारनी है और इसमें जो खालिस्तान में दे रखे हैं उन खालिस्तानों में जो आपके ऊपर मंजूषा शब्द दे रखे हैं, मंजूषा पद दे रखे हैं, इनमें से आपको एक एक 1 बाय 1 आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है एक है खालिस्तान। अब जैसे एक है खालिस्तान हस्ती, एक बार एक कौवा था। इसी प्रकार वह बहुत प्यासा था, स खालिस्तान भ्रमति जलार्थम, वह जल के लिए इधर उधर घूमता है। तदा ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम नास्ति, परंतु वहाँ तब गर्मी के समय वहाँ पर कोई भी जल नहीं होता है। काका बहुत दूरम गच्छति, कौवा जो है वो बहुत दूर तक जाता है। तत्र स एकम, वहाँ पर उसे एक जो है गठे पश्यति, एक घड़ा दिखाई देता है। काकश्यति, कौवा जो है वो बहुत ही, अब देखिए चौथा प्रश्न, बहुत ही संतोष बहुत ही संतुष्ट होता है। किंतु गठे, परंतु घड़े में जो है स्वल्पम, कह रहा है किंतु गठे। अब देखिए 5वें में जो है वो है किंतु गठे स्वल्पम एव जलम अस्ति, वहां पर जो घड़े में है वो जल जो है वो बहुत ही कम था। आगे कह रहा है जलम कथम पिबामि, अब जल कैसे पिया जाए? तो इति काके चिंतति, इस प्रकार जो कौवा है वो सोचने लग जाता है। स एकम, वह एक, अब देखिए छठे में है वह एक खालिस्तान करोति, एक उपाय करता है, एक उपाय करता है छठे में कि खालिस्तान आन्यति, अब क्या लाया जाए? प्रस्तर खंडान, मतलब पत्थर के टुकड़े लाए जाए जिससे गढ़े पूर्यते, घड़े को पूरा भर दिया जाए। जलम ऊपरी आगच्छति, जल ऊपर आ जाता है। काका संतोषण जलम खालिस्तान, अब कौवा जो है वो संतोष पूर्वक
शांति से जलम पिबती, जल पी लेता है, तथा गच्छति और वहाँ से चला जाता है। आपको इसमें जो है जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उन रिक्त स्थानों में आपको ये पूरा जो है वो भरना है, पूरा आपको जो है वो सेम टू सेम लिखना है। जो मैंने नंबरिंग किए हैं वो उन उक्त खाली स्थानों की जगह जो आपको भरना है। आगे हम देखते हैं 21वां प्रश्न है कि वाक्य घटनाक्रम अनुसारेण क्रम योजनम कुरुते। अब देखिए 21वें प्रश्न में क्या है, ये 4 नंबर का आता है प्रश्न, और 4 नंबर का प्रश्न आने पर इसमें देखिए जो 8 हैं वो वाक्य देता है। मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए केवल यहाँ नंबरिंग किया है। इसमें जो क्रम संयोजन करने पर लिखा जाता है कि पहला नंबर पे जो है वो आपके वाक्य आएगा महाराष्ट्रस्य, ये वाला, महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। इसी प्रकार दूसरे पर नंबरिंग करने पर हमें ध्यान पड़ा कि ये है तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्तम। इस प्रकार तीसरा है नववर्ष देशिया ज्योतिबा फूले महोदय प्रणीता। इसी प्रकार चौथे पे है स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसित। इसके लिए क्या है, आपको देखिए जो पाठ का अर्थ है जो आपको ये दे रखे हैं, इनका अर्थ आपको आना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले पे है महाराष्ट्र में नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री बाई का जन्म हुआ। दूसरे पे हमने देखा कि तस्या माता, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। इसी प्रकार तीसरे पे देखा कि 9 वर्ष की उम्र में ही ज्योतिबा फूले जो हैं उनका महोदय का जो है वो विवाह संपन्न हो गया। चौथे पे हमने देखा स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसित, वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। पांचवे पे है सावित्री मनसी अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। सावित्रीबाई के मन में जो है वो अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार छठा प्रश्न है कि सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का जो सावित्रीबाई है उन्होंने मुखरम विरोध, मुखर का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, सम्मुख जो है वो विरोध किया। इस प्रकार सातवां है कि सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल संचालित होती। सावित्रीबाई के द्वारा जो अनेक संस्था जो है वो प्रशासन के कौशल के माध्यम से जो है वो संचालित की गई। और अंतिम जो बच गया वो ये आ जाएगी असाध्य रोगेण ग्रस्ता सा 1897 तमे वर्षे द्विगंता। असाध्य रोग के कारण ग्रसित होने के कारण 1897 में उनका जो है वो देहांत हो गया। इस प्रकार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। 22वां प्रश्न जो है हम देख लेते हैं। 22वां प्रश्न आपके जो है वो 8 नंबर का आएगा और इसमें एक श्लोक जो है वो 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको केवल और केवल, देखिए साफ कह रहा है इसमें केवल 2 श्लोकों का हिंदी भावार्थ करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो 3 श्लोक दे रखे हैं। इनमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रम से करें, इनमें आप कोई भी 2 श्लोकों का जो है वो आप हिंदी अर्थ जो है वो कर सकते हैं, परंतु उसमें क्रमांक डालना है। जैसे आप पहले का कर रहे हैं तो क और फिर इसका हिंदी अर्थ, और फिर तीसरे का कर रहे हैं तो ग और फिर उसका हिंदी अर्थ। ठीक है, हम इसका देखिए हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। जहिति भीति, जही ही भीति। जही का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। भीति का मतलब होता है डर। भय को त्याग दो, भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति का सेवन करो या शक्ति का जो है वो भजते रहो। तथा विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्र में प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाते चलो। इस प्रकार दे रखा है दृष्टिपूतम न्य सेव पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वद्वेदाचम मन पूतम समाचरे। कह रहा है आंखों से अच्छी तरह देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसित पादम, आंखों से अच्छी तरह देख कर की जो है वो कदम अपना आगे रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जो जल है वो वस्त्र से छना हुआ ही पीना चाहिए। सत्यम पूता वद्वेद्वाचम, और जो हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए। आगे कह रहा है मन पूतम समाचरित, और मन जो है वो मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। पूतम का मतलब होता है पवित्र। अगला है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेय। कह रहा है कि जिस प्रकार नदी का जल जो है वो उत्पन्न होते समय मीठा होता है, किंतु समुद्र में मिल जाने के कारण वह सारा खारा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणवानों में सद्गुण के रूप में रहते हैं
गुण जो है वो गुणवानों में सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त होकर दोषयुक्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं 23वां प्रश्न है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। इसमें आपको केवल और केवल जो है, जैसे सावित्रीबाई फूले है और कै रक्षित है, इस पाठ का सार जो है अपनी भाषा में मतलब हिंदी में लिखना है यहाँ पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो संस्कृत के अध्यापक हैं उन महोदय से आप जो भी पाठ हैं, स्पेशली जो कहानी के पाठ हैं, उन कहानी के पाठों को आप हिंदी सार में एक बार जो है समरी टाइप में जरूर सुन लें। इससे आप लोगों को जो है वो अच्छे से कहानी जो है विस्तारित रूप से याद हो जाएगी। ये इसीलिए मैंने अपने स्वयं करे यहाँ पे इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग जो है वो अध्यापक की सहायता से यहाँ पर लिख सकें। ठीक है, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस अध्यापक की सहायता लेकर यहाँ पे लिखा है या स्वयं लिखा है, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आगे 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न जो है वो एक एप्लीकेशन के रूप में है कि अथवा वाला जो है आपके, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर वाला प्रश्न आपको नहीं करना है, नीचे अथवा वाला जो है एप्लीकेशन दे रखा है, उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमेशा जो है वो जगह का नाम आता है। अब इसमें जगह का नाम देखिए भरतपुर है। ठीक है, जगह का नाम क्या है, भरतपुर है, तो यहाँ पर भरतपुर अपन लिख देंगे। विषय जो है वो कह रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र खालिस्तान प्रार्थना पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। इसी प्रकार कह रहे हैं महोदया सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यद अहम संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता भागम ग्रहीतुम इच्छामि, मैं संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ। तत्र चरित्र प्रमाण पत्र से आवश्यकता वर्तते, इसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आगे कह रहा है अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है कि यत यानी कि मह्याम। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर जैसा आपको दे रखा है, यहाँ पर ये मह्याम मैंने उसना वैसा ही लिखा है, आप इसको मह्याम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मह्यम मतलब चतुर्थी विभक्ति में आता है, अस्मा शब्द में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है। मह्याम चरित्र प्रमाण पत्रम, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदाय अनुग्रहित भवंत है, प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। भवदा आज्ञाकारी शिष्य, अब इसमें आज्ञाकारी शिष्य होता है तो इसमें है कमलेश। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ ऑलरेडी, अगर यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको ध्यान में रखना है, अपनी तरफ से अपना नाम जो है वो नहीं लिखना है। यहाँ पर केवल वो नाम लिखना है जो यहाँ पर गद्यांश में या जो आपके मंजूषा में जो है ब्रैकेट में दे रखा होता है, वही आपको नाम लिखना है। इस प्रकार अपने यहाँ खालिस्तान में आप लोग इसका यहाँ पे कर देंगे। अब 25वां प्रश्न आता है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। आप ये गद्यांश का अर्थ आता है या नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल ये देखना है कि इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा बात जो है वो किस विषय में की गई है। अब सीधी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गजदर है, अब गजदर वाला आपके पाठ है कि उसका जो गजदर होता है ये बहुत ही तड़ाग निर्माण मतलब तालाबों को निर्माण करने के लिए उनको याद किया जाता है, ऐसा वाला एक पाठ है। तो इसके लिए आपको सीधी सिंपल सी बात ये याद रखनी कि इसमें पहला प्रश्न जैसा कि देखें, इसमें आपको पूछता है कि पहला प्रश्न है गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। अब उचित शीर्षक की बात करता है तो शीर्षक का तात्पर्य ये है कि इस बारे में जो इस गद्यांश में किस विषय के बारे में ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, किस बारे में बताया गया है। तो इसमें देखो गजधर, यहाँ पर लिख देंगे अपन गजधर। इसी प्रकार जो है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि गजधर इति शब्द केशाम सादरम स्मरणार्थकम। अब यहाँ पे गजधर इति शब्द तड़ाग निर्माण तड़ाम सादरम स्मरणार्थकम, ठीक है, तालाब निर्माण के लिए इनका स्मरण किया जाता है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है गज परिमाणम कस्मिन कार्य उपयुज्यते, तो गज परिमाणम मापन कार्य उपयुज्यते। चौथा प्रश्न है गजधरा इदानीम केन रूपेण नेव समाधृता सन्ति, तो गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नेव समाधृता सन्ति। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। एक विशेष बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक नहीं देखेंगे आप तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये पूर्व में मैं आपको कह चुका हूँ। आगे हम ऐसा ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।